हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो एक नए वीकेंड की शुरुआत करने जा रहे हैं। जयपुर में आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अराउंड टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है और गर्मी से सबका हाल बेहाल है। एसी चल रहे हैं दिन रात। तो हम जा रहे हैं थोड़ी से ठंड की तलाश में। और कहाँ जा रहे हैं कैप्शन में पढ़ लिया होगा अब तक तो, और नहीं पढ़ा है तो चलिए हमारे साथ फिर देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। जाएंगे कहीं पे हिमाचल में, और एग्जैक्टली कहाँ वो देखते हैं। तो साथ में चलने वालों से पहले पूछते हैं कि कितने एक्साइटेड हैं। सुबह के 3:30 बज रहे हैं और पूरे जोश में हैं सब लोग। हाँ जी, क्या तैयारी ट्रैवल की? हेलो गाइस, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। न्यू जर्नी के लिए हम रेडी हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी एक जर्नी और प्लान हो गई है। और यहाँ की गर्मी को देखते हुए लग रहा है कि थोड़ा ठंडे मौसम में जाया जाए और एंजॉय किया जाए। वेरी नाइस। तो गाइस, जितना मैं एक्साइटेड हूँ, क्या आप बता सकते हैं अगर हम ठंड की तलाश के लिए कह रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे होंगे? थैंक यू। सही था। तो सामान के साथ गाड़ी भी तैयार है, सब भर लिया हमने। और चलते हैं आगे, देखते हैं जर्नी कैसे रहने वाली है। रोड कंडीशन हमें अभी तक नहीं पता क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हिमाचल गए हुए। तो देखते हैं रोड कंडीशंस कैसी है, ट्रैफिक कंडीशंस कैसी हैं। वीकेंड भी है, थोड़ा सा रश मिलेगा, बट देखते हैं कैसे भीड़ में कैसे चल पाते हैं और कितना टाइम लगता है। पूरी डिटेल्स बताएंगे आपको। लेट्स गो विद अस। तो आज का जर्नी प्लान देख लेते हैं। जयपुर से 700 किलोमीटर के करीब जो ट्रैवल करना है उसके लिए हम निकलेंगे। पहले चलेंगे कोटपुतली, फिर नारनौल होते हुए चलेंगे अम्बाला, अम्बाला के बाद में रूपनगर, रूपनगर से सुंदरनगर होते हुए हम हिमाचल में एंटर करेंगे। हिमाचल में हम चलेंगे कुल्लू एंड देन हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा मनाली। तो जयपुर दिल्ली हाईवे पे, हाईवे नंबर NH48, इस पर हम कोटपुतली पर फिर से अपने वही फेवरेट जगह पर रुके। इस हाईवे पे आते हुए हम, ये एक सेम जगह है जहाँ पर हम चाय पीते हैं। तो लास्ट टाइम अगर आपने देखा होगा तो हम जब वैष्णो देवी गए थे तब भी यहीं पर रुके थे और हमने सुबह पहले ठंड में चाय पी थी। आज सर्दी नहीं है, अराउंड 20 डिग्री टेम्परेचर है सुबह का, और सुबह में टाइम हुआ है 5:15। तो चलिए चाय एंजॉय करते हैं। तो ये है वो जगह जहाँ पे हमें पीनी है अपनी फेवरेट चाय। तो हो जाए एक बार फिर से। पिछली बार तो आग जलाने का भी सेटअप था, कोयले लगा रखे थे और बहुत सर्दी थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, पर चाय वही है। चलो लेट्स एंजॉय। तो दिन की पहली चाय एंजॉय करने के बाद चल दिए हम अपनी जर्नी पर। जयपुर से निकल गए हैं और जयपुर से निकलकर हम चलेंगे हाईवे नंबर 148B, और उसके बाद हम चलेंगे अम्बाला की तरफ, हाईवे NH152D, जो कि मेरा फेवरेट हाईवे है। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं 700 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश। तो अब हमने लिया दूसरा स्टॉप, और ये जर्नी का दूसरा स्टॉप है एक्सप्रेस हाईवे 152D पर। और इस पर ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर चलने के बाद ये फर्स्ट रेस्ट एरिया आता है। और रेस्ट एरिया, जैसा कि मैंने अपनी पहली ट्रिप्स पे भी बताया कि रेस्ट एरिया, ये मुझे इस हाईवे के रेस्ट एरियाज बहुत पसंद है बिकॉज हाईवे से नीचे उतर के और सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी यहाँ पे। वॉशरूम है, वॉशरूम की कंडीशन ठीक है, क्लीन है, पानी की थोड़ी सी कमी है, बट ठीक है, आपको हैंड वॉश के लिए पानी मिल जाएगा। और आगे ये HP का पेट्रोल पंप है। छोटा सा रेस्टोरेंट भी है, बट खाने के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे। तो ये है रेस्ट एरिया।
और ये है रेस्टोरेंट, ओपन नहीं है अभी। सो गाइस, चाय के साथ अपने आप को रिफ़्रेश करके अब वक्त हो चला है यहाँ से निकलने का। तो इस एरिया को छोड़ते हैं, चलते हैं वापस से अपनी जर्नी पर और सेम हाईवे 152D अम्बाला की तरफ चलते हैं अगले डेस्टिनेशन पर। और रोड कंडीशन इज़ एक्सीलेंट। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये हाईवे भी मेरा फेवरेट हाईवे है और इस हाईवे पे ड्राइव करना मुझे बेस्ट लगता है। तो आपका कौन सा फेवरेट हाईवे है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना। चलते हैं अब आगे। तो जयपुर से 300 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद टाइम हुआ है अभी करीब 8:30 बजे और हाईवे नंबर 152D पर चाय का ब्रेक लिया। तो देखते हैं, ये फूड स्ट्रीट नाम से एक कैफ़े है, ब्रेकआउट जोन में मिलता है। देखते हैं इसकी चाय कैसी है, कॉफ़ी कैसी है या और क्या ऑप्शंस हैं। तो ये सेम रेस्ट एरिया जो हर 30 किलोमीटर्स पे आपको मिलता है इस हाईवे पे, और यही बेस्ट पार्ट है इस हाईवे का जो मुझे इस पे ट्रैवल करने के लिए बहुत अच्छा लगता है ट्रैवल करते रहेंगे। चलो अंदर देखते हैं। ये बाहर का सेटअप तो ठीक ठाक है, अंदर देखते हैं अंदर क्या मिल रहा है इस पर। अभी शायद ओपन नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है। ज़्यादा भीड़ क्या है, पर कोई भी नहीं है अंदर, ऐसा लगता है बिल्कुल खाली खाली पड़ा हुआ। एंट्री इसकी है यहाँ से, तो चल के देखते हैं। कोस्टा कॉफी का भी काउंटर है अंदर। ये है यहाँ का सेटअप। ओके, तो चाय ब्रेक खत्म करके आ गए हैं बाहर आगे चलने के लिए। कैफ़े थोड़ा एवरेज था, सेटअप कैफ़े टाइप्स है बट हाईवे पे है तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। थोड़ा सा ओवर प्राइस भी लगा बट ठीक है, ट्रैवल में टाइम पे चाय अच्छी थी तो नॉट अ बैड चॉइस, अभी ट्राई कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ चलते हैं आगे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन अम्बाला पे और वहीं पे रुक के कुछ देखेंगे आगे। तो गाइस, टाइम हो गया था दिन के 12 और लंच टाइम हो गया है, तो चलो लंच कर लेते हैं। लंच के लिए हम पहुंचे हैं रूपनगर, अभी तक रूपनगर पहुंच पाए और रूपनगर में हमने ये डेस्टिनेशन चूज़ की है लंच के लिए। ये प्लेस हमने चूज़ किया है, इसको नाम है भारपुरदा ढाबा और बाहर से अच्छा डेकोरेट कर रखा है, स्विंग्स लगा रखे हैं, एक हेलीकॉप्टर रखा है, प्रॉपर पार्किंग है और ये हाईवे है। अंदर से भी दिखाता हूँ, अंदर से भी एम्बियंस अच्छा लग रहा है अभी तक। तो अंदर चल के देखते हैं कैसा है डेकोरेशन एंड एक्सटीरियर्स में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये बाहर भी सेटिंग स्पेस, ये क्लासिक एम्बेसडर और पंजाब नंबर क्लासिक जी, जो ये बताती है कि गाड़ियों के कितने शौकीन है ये लोग। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, सेल्फी बूथ, एक पीसीओ बूथ का सेल्फी पॉइंट और साथ में ये पंजाबी खाट। इसके बिना तो पंजाब में कोई ढाबा पूरा होता ही नहीं है। तो अंदर चल के देखते हैं अंदर से कैसा है। ये हमने किया एंटर, पूरा प्रॉपर सिटिंग सेटअप एंड बिल्कुल क्लीन। हर टेबल पे सब कुछ प्रॉपरली अरेंज्ड है। मेन्यू कार्ड, वाटर बॉटल्स, मेन्यू कार्ड देख लेते हैं एक बार इसका। ये है गाइस मेन्यू कार्ड, नॉट टू मच एक्सपेंसिव बट अच्छा है। तो हम लंच के लिए क्या करने वाले हैं आज, ये हमने टेबल रोकी और हम भी अपना लंच ऑर्डर प्लेस कर देते हैं।
तो क्या ऑर्डर किया आज लंच के लिए? आज हमने लंच के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा प्लेन ही खाया जाए, तो हमने आलू का पराठा, दही, है ना, आलू का पराठा। अभी तक तो हमने यही डिसाइड किया है कि हम आलू का पराठा खाएं, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया तो हमने कुछ हैवी नहीं खाया है, सब जगह थोड़ा लाइट लाइट ही खाया है, तो हम सोच रहे हैं लंच में आलू का पराठा खाएं। ट्राई करते हैं कैसा है, बताएंगे आपको। तो वही लंच फिनिश कर लिया हमने और अब टाइम हो गया यहाँ से जाने का। एंड बिलीव मी लंच बहुत ही अच्छा था। तो जब भी कभी इस साइड में आए, चंडीगढ़, मनाली, रूपनगर के आसपास में कभी भी किसी रूट पर आए तो डेफिनेटली यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई करें। उसका नाम है भारपुर का ढाबा और ये है रूपनगर में, जिसको रोपड़ भी कहते हैं। तो इस गेट में एंट्री होने के साथ हम पहुंच गए हैं हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर में और बिल्कुल अलग पहाड़ों वाला फील अब से शुरू होगा। और अब जो नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट जो रेनाउंड प्लेस आने वाला है वो है सुंदरनगर। और सुंदरनगर के बाद नॉर्मली हिल ड्राइव स्टार्ट होती है, पर ये पहाड़ों वाली फीलिंग अभी से आना शुरू हो गई है। कर्व्स, स्टीप रोड्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साथ में खाई, लेकिन हाईवे बहुत अच्छा है, रोड कंडीशन इज एक्सेलेंट। ये सीधे वाली रोड जाएगी सामने सुंदरनगर, बिलासपुर, और ये हिमाचल की पहली टनल। अब आगे मनाली तक ऐसी टनल्स आती रहेंगी। बहुत सी टनल्स बन रही थी और बहुत सी टनल्स अब बन के स्टार्ट हो चुकी है। आज एक्सप्लोर करते हैं कौन कौन सी नई टनल स्टार्ट हुई है। तो मनाली के जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं वैसे वैसे व्यूज़ बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं और एक के बाद एक ऐसे व्यूज़ आ रहे हैं कि आपको कार रोक के देखने का मन होगा। लेकिन शाम होने से पहले पहुंचने का टारगेट भी है, तो रुकेंगे कहीं नहीं, बस अंदर बैठे हुए देखते चलेंगे और थोड़ा सा कैमरा घुमा के आपको भी दिखा देंगे। फिर से पहाड़ों के बीच कर्व्स का एक शानदार व्यू और उसी के साथ में पास में चलती है खाई। स्पीड लिमिट है 50 की, थोड़ा सा हम ऊपर चल रहे हैं पर कंट्रोलेबल है। पहाड़ों में जब भी चलाएं स्पीड लिमिट में रखें, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी तो खुद के लिए भी नुकसान हो सकता है और दूसरे का भी हो सकता है। तो अभी हम चल रहे हैं सुंदरनगर में। सुंदरनगर क्रॉस करके हम पहुंचेंगे जाडोल, और जाडोल में एक स्पेशल जगह दिखाऊंगा जहां पर हम हमेशा रुकते हैं। चाहे ये एक रेस्टोरेंट है जहाँ चाहे थोड़ा सा खाना हो या ज़्यादा खाना हो, और या फिर ऐसे ही विज़िट के लिए भी, तो बहुत ही एक स्पेशल रेस्टोरेंट है, वहाँ पर रुकेंगे। उसके आगे चलेंगे मंडी, मंडी के बाद बुनतर, फिर कुल्लू होते हुए पहुँचेंगे मनाली। तो जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि हम एक जगह है जाडोल, वहाँ पे पहुँचेंगे। एक रेस्टोरेंट है, वो स्पेशल है रेस्टोरेंट, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहुँच गए उस जगह पे और देखिए क्या है ऐसा, और अंदर भी जाके बताऊंगा अंदर ऐसा स्पेशल क्या है, किस तरीके से इन्होंने मेंटेन कर रखा है, क्या मेंटेन कर रखा है, और लेकिन ऐसा क्यों है और ये सीक्रेट इनका क्या है वो आपको आगे ही पता चलेगा यहाँ पर। तो ये है वो जगह, होटल राजा, और जाडोल नाम की जगह पर है ये, हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। और ये वो रेस्टोरेंट है जो कि
हर कोई चाहता है यहाँ पे रुकना, क्योंकि इनका खाना इतना टेस्टी है कि हर कोई यहाँ पे आके खाना टेस्ट करता है। और स्पेशली सेलिब्रिटीज़ जितने भी मनाली आते हैं, हिमाचल आते हैं, वो सब सेलिब्रिटीज़ भी यहाँ पे आते हैं और हर कोई यहाँ पे रुकता है एक बार। जब भी मनाली आएँ, कुल्लू आएँ या कसोल आएँ तो यहाँ पे ज़रूर एक बार रुक कर खाना या कुछ भी स्नैक्स लेना बिल्कुल बनता है। ये है होटल की एंट्री और अभी अंदर भी चल के देखेंगे अंदर से कैसा है। सीटिंग स्पेस, क्लीनलीनेस, वैरायटी इन मेन्यू और भी बहुत खासियत है यहाँ की। दिखाते हैं अभी अंदर चल के। तो ये है अंदर का सेटअप। और जैसा कि मैंने बोला था कि हर सेलिब्रिटी जो भी यहाँ इस रास्ते पर आते हैं या फिर मनाली आते हैं, कुल्लू आते हैं, तो सब यहाँ पे ज़रूर रुकते हैं। तो ये इन्होंने प्रूफ भी लगा रखे हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज़ ने विजिट किया है इस प्रॉपर्टी को, इस रेस्टोरेंट को, उनके साथ इन्होंने अपनी फ़ोटोज़ वॉल्स पे लगा रखी है। ये स्पेशलिटी थी इस रेस्टोरेंट की। फाइनली वैली में पहली बार देखने को मिलती है साइड में ब्यास रिवर, और उसके साथ साथ हम चल रहे हैं। एक तरफ है ऊंचा पहाड़, रोड, और ये खाई में बहती हुई ब्यास रिवर। बिल्कुल साफ पानी, और वो भी बर्फ़ की तरह ठंडा होगा क्योंकि ये ऊपर पहाड़ों के बर्फ़ के पिघलने से बनती है। टेम्परेचर तो चेक नहीं करना, लेकिन अभी तो आगे चलते हैं। फाइनली ये पहाड़ों का व्यू जो अब फील करा रहा है कुल्लू और मनाली का। लेकिन कुल्लू और मनाली अभी भी अराउंड 90 किलोमीटर्स दूर है, और पास में बहती हुई ये अगेन ब्यास नदी जो अब हमारे राइट साइड में है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन टनल्स, और ये पूरी होने के बाद मनाली का रास्ता और भी छोटा हो जाएगा। तो अब हम निकल रहे हैं एक और टनल से। और टनल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी टनल के थ्रू क्रॉस होते हैं तो बहुत लोगों की आदत होती है सनरूफ खोलना, विंडोज़ खोलना। ये वाली चीज़ें नहीं करें, क्योंकि टनल ऑल्दो वेंटिलेटेड होती है, लेकिन इसका वेंटिलेशन इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता कि सारी स्मोक और जो जहरीली गैसें धुआं से बनती है वो और डस्ट को बाहर निकाल सके। तो जब हम गाड़ी की विंडोज़ खोलते हैं या सनरूफ ओपन करते हैं तो वो सारी डस्ट और स्मोक गाड़ी के अंदर आ जाती है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान करती है। इसलिए जब भी टनल के थ्रू निकलें तो विंडोज़ बंद, सनरूफ बंद, एसी चला सकते हैं, लेकिन आप एयर सर्कुलेशन मोड को ऑफ रखें। मतलब अंदर की एयर सर्कुलेट होनी चाहिए, बाहर की एयर ना आए। तो अब मैं वो दिखाने वाला हूँ जिसके लिए लोग मनाली आते हैं। ये देखो स्नो पीक्स। चुप गई, वापस दिखाता हूँ। ये सामने हिमालयाज की स्नो पीक्स, इनके लिए लोग मनाली आते हैं। पास से भी देखेंगे, आगे चलते हैं। अब और पास आ गए स्नो पीक्स के, अब देख लो क्लियर व्यू। लेकिन जितना फोटो में और वीडियो में अच्छा लग रहा है उससे बेटर रियल में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो गाइस मनाली पहुंच चुके हैं और मनाली में ये है हमारा स्टे। होटल का पूरा रिव्यू और रूम टूर भी बताऊंगा, लेकिन वो होगा कल सुबह। अभी इसके बाद क्या हुआ, डिनर कहाँ किया, उसके बाद क्या किया, क्या प्लान किया और कल का क्या प्लान है, सिसु या सेतन, तो वो भी मैं आपको कल सुबह बताऊंगा। अभी प्लान करते हैं और फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूँ और अगले पार्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए ट्रैवल मस्ती।
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।